सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ बानी पीटीआई पर बरस पड़े। कहा मेट्रो को जंगला बस कहने वाले मुल्क उजाड़ कर चले गए। बानी पीटीआई जेल के कमरे में 2 AC लगवाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सेनेट में पार्लिमानी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू में बोले कौम को सोचना चाहिए किसने मुल्क की खिदमत की, किसने तबाह किया। शाहिद खाकान को नफीस शख्स करार दे दिया। तहरीक इंसाफ आज सवात में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। ग्रासी ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन समेत दीगर कायदीन खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के लिए 1000 पुलिस एहलकार तैनात। पंजाब में ईद तक मार्केट्स के औकात कार बढ़ाने से मुतालिक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने पीर से जुमेरात तक मार्केट्स रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी। जुम्मे से इतवार तक मार्केट्स रात 1 बजे तक खुली रह सकती हैं। अदालत आलिया का तहरीरी हुक्म। और इंसानी स्मगलिंग, फ्रॉड और धोखाधड़ी का केस। FIA के सारिम बर्नी की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। कराची के मातहत अदालत ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। हद तक इज्जत का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत हद तक इज्जत के कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हद तक इज्जत कानून आइन और कानून के मुनाफी है। हद तक इज्जत ऑर्डिनेंस और एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। कानून जल्दबाजी में सहाफ़ियों और मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया। पहले जैन कुरैशी फिर हामिद रसा, इसके बाद अहमद चट्ठा, अब जरताज गुल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर फिर तब्दील कर दिया। जरताज गुल कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर नामजद। वज़ीर आज़म की सरबराही में कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का पहला इजलास 10 जून को तलब। इजलास में सालाना प्लान बराए 2024-25 की मंजूरी दी जाएगी। 13वें 5 साला मंसूबे पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में चारों वज़राए आला, विफाक़ी और सूबाई वज़रा और दीगर शिरकत करेंगे। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट 22 जून को पेश किए जाने का इम्कान। बजट का हुजम 800 अरब रुपए तक होगा। गैर तरक्याती अखराजात 600 अरब, तरक्याती अखराजात 180 अरब रखने की तजवीज़। तालीम के लिए 110, सेहत के लिए 90 अरब, अमन व अमान के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मुलाज़मीन की तनख्वाहों में वफाक के तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार D8 वज़राए ख़ारजा के हंगामी इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुँच गए। इस्तांबुल के नायब गवर्नर मुस्तफ़ा आसिम ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार वज़राए ख़ारजा इजलास में गज़ा में गैर मशरू जंगबंदी और फ़ौरी इमदाद की फराहमी के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदादी मुनशियात मोहसिन नकवी का अक़वाम मुत्तहिदा के हेड क्वार्टर का दौरा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। मुलाकात में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के लिए पाकिस्तान के मिशन की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुश्तरका इक़दाम के हवाले से तबादला ख्याल भी किया। मोहसिन नकवी बोले पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है। T20 वर्ल्ड कप का एक और बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से शिकस्त दे दी। 160 रन के जवाब में कीवी 16वें ओवर में 75 रन पर ढेर हो गई और फजल हक फारूकी और राशिद खान की तबाहकुन बॉलिंग 4-4 विकेटें हासिल की। मोहम्मद नबी ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। रहमानुल्लाह की 80 रन की धुआंधार इनिंग्स मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। अफगान कप्तान राशिद खान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फतह को बेहतरीन फतुहात में से एक करार दे दिया।
मेगा इवेंट के दूसरे मैच में बंगाल टाइगर्स ने लंका ढा दी। सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 2 विकेटों से शिकस्त। 125 रन का हदफ बांग्लादेश ने 8 विकेटों पर हासिल कर लिया। तौहीद हरदोई 40 रन बनाकर नुमाया रहे। लिटन दास ने 36 रन बनाए। श्रीलंका ने नवान धोशार ने 18 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान और इरशाद हुसैन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पेशावर में रात गए मुल्जिमान का तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंसाफ लॉयर्स फोरम के अली जमान एडवोकेट पर हमला। जख्मी हालत में LRH मुंतकिल कर दिया गया। मुल्जिमान ने अली जमान एडवोकेट पर तेज धार आले से हमला किया। कराची के पुलिस अफसरान के लिए खुशखबरी। हुकूमत सिंध ने पुलिस अफसरान की रिहाइश के लिए 2 कसीरुल मंजिला इमारतें तामीर करने की मंजूरी दे दी। फ्लैट ग्रेड 19 और ग्रेड 20 के अफसरान को मिलेंगे। जैकबाबाद और जिला कश्मीर में 11 नए थानों की तामीर की भी मंजूरी। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सईदाबाद में कैनन यूनिट की तामीर भी की जाएगी। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से कचरा चुनने वाले नौजवान की हलाकत। मुकदमा मकतूल के वालिद के मुद्दयत में थाना सर सैयद में दर्ज। पुलिस ने सिक्योरिटी कंपनी के 3 जिम्मेदारों को हिरासत में ले लिया। निजी कंपनी ने गैर तरबियत याफ्ता गार्ड भर्ती किए हुए थे। तहकीकात में इंकशाफ। पंद्रह 15,000 से जायद फ़लस्तीनी बच्चों की शहादत के बाद अक़वाम मुत्तहिदा को होश आ गया। फ़लस्तीनी बच्चों पर जुल्मों से सितम ढाने पर इजराइल को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले पर इजराइल तिलमिला उठा। सिहोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने हमास का मौक़िफ़ अपनाया और ख़ुद को तारीख की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में फतह के लिए रूस को एटमी हथियारों की ज़रूरत नहीं। खुद मुख्तारी और मुल्की सलामती को ख़तरा हो तो उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। मगरबी ममालिक की मजमूई एटमी हथियार भी रूस के एटमी हथियारों का मुकाबला नहीं कर सकते। डेनमार्क की वज़ीर आज़म पर दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में हमला। चहलकदमी के दौरान हमलावर ने वज़ीर आज़म को घूंसा मारा और धक्का देकर नीचे गिरा दिया। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। शाहीनों के लिए डू और डाई की सूरत हाल। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मार्का। कौमी स्क्वाड के न्यूयॉर्क में डेरे। रिवायती हरीफ कल टकराएंगे। शिकस्त की सूरत में कौमी टीम का अगले राउंड में पहुंचना नामुमकिन। मैच कल शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ईद उल अजहा के करीब आते ही मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। खरीदारी जोरों पर। कहीं राजनपुरी बकरों की मांग, कहीं साहिवाल नस्ल के बैल के चर्चे। खरीदारों का पैसे कम करने पर इसरार। व्यापारियों को तगड़े ग्राहकों का इंतजार।